आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा रज़ा इलाही से वफात पा गईं। डॉन न्यूज का गहरे दुख और गम का इजहार। पूरी टीम इस गहरे दुख में जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ है। लवाहिकीन के लिए सब्र जमील और मरहुमा के लिए बुलंद दर्जात की दुआएं करती है। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन सेनेट स्पीकर अयाज सादिक, चारों सूबों के गवर्नर्स, आला सिविल और अस्करी क़यादत का आर्मी चीफ से इजहार ताज़ियत। आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। कराची में मलीर हॉल पर वाटर टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियाँ बीवी और बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस ने ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद और MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली आसिया इसहाक की टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियाँ बीवी के लवाहिकीन से ताज़ियत। आफाक अहमद मुकदमा दर्ज कराने मुताल्लिका थाने भी गए। ट्रैफिक के कानून नहीं फॉलो होंगे तो और बतदरीज हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है बिल्कुल बेहंगम होती चली जा रही है, तो इस वजह से ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। ट्रैफिक के कानून पर अमल नहीं करेंगे तो हादसात होंगे। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं। मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है। मरीज की हालत बेहतर है। सऊदी अरब की फ्लाइट पर नजर रखी हुई है। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का खिताब। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 62% तक मामूल से कम बारिशें रिकॉर्ड। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में खुशसाली का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल। आज और कल 15 अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशगोई कर दी। आज और कल वक्फे वक्फे से तेज हवाएं भी चलेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन मजहब इल्जामात की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरखास्तों पर समाअत। मफाद आमा के पेश नज़र कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जा रही है। 101 दरख्वास्त गुजारों की जानिब से इमान मजारी, हादी अली और उस्मान वड़ाई समेत दीगर वकला पेश। पाकिस्तानियों की अमरीका दाखिले पर पाबंदी से मुताल्लिक फैसला नहीं हुआ। ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। अमरीका में आबाद पाकिस्तानी अमरीकी मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान को बयान। Responsibility of this council to ensure the realization of that right for the Kashmiri people and promote a just and lasting settlement of the Jammu and Kashmir dispute by taking measures to implement its own resolutions. पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। मसला कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इसका मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी का खिताब। Jammu and Kashmir is not and has never been a so-called integral part of India. It is a disputed territory whose final disposition is to be decided by the people of Jammu and Kashmir through a UN-supervised plebiscite. India raises the bogey of terrorism to divert attention from its violation of international law in occupied Jammu and Kashmir. मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं, ना कभी था। मुतनाज़ इलाका है। हतमी फैसला कश्मीरी अवाम ने इस्तिसवाब राय से करना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर कैसर सिरवानी का भारतीय मंदूब को करारा जवाब। We have also seen that the government of India has the intent and capability to interfere in Canadian communities and democratic processes to assert its geopolitical influence. Canadian and Canada-based proxies, as well as contacts in their networks, are increasingly relied on to conduct Government of India foreign interference activities.
भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत कर सकता है। भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर को चीन की जानिब से भी मुदाखलत के खदशात। हम अपील करते हैं वजीर आजम से कि वे फिर से 1 महीना के बाद सही तो एक बार फिर कोशिश करे किस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए या एक स्मॉलर मीटिंग बुलाया जाए। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की तजवीज दे दी। कुछ सियासी जमातों का इजलास में शिरकत न करना अफसोसनाक करार दे दिया। मुल्की मफाद में सियासी जमातों को एंगेज करने की पेशकश, अपोजिशन को तंग नजरी छोड़ने का मशवरा दे दिया। क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुलाकातें तो उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से की हैं, हमें एक्टिव नजर आएंगे इस हवाले से? कोई फैसला उन्होंने किया है? जी, मुस्लिम लीग नून के सदर ने इसके ऊपर एक राय दी है और उन्होंने कहा है कि हमें मुज़ाकरात की कोशिश करनी है। तो सियासी तरीके से सारे मामलात को हैंडल करना है, उसके लिए मियां नवाज शरीफ से बेहतर कोई शख्स नहीं है, लेकिन अभी इस पर मुशावरत हो रही है। नवाज शरीफ बलूचिस्तान में मुज़ाकरात के लिए कोशिश की राय दी है। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इसी सिलसिले में नवाज शरीफ की शख्सियत अहम है। नवाज शरीफ किरदार अदा करेंगे या नहीं, इस पर मुशावरत जारी है, लेकिन हतमी फैसला नहीं हुआ। जाफर एक्सप्रेस वाक़ये में मामला नाराज बलोचों का नहीं बल्कि दहशतगर्दी का है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू। पीटीआई कौमी सलामती कमेटी इजलास में क्यों नहीं आई? नेशनल एक्शन प्लान के तहत चीजें चल रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में सबको साथ बिठाया। नवाज शरीफ पंजाब और वफाकी हुकूमत को रहनुमाई करते हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की निजी टीवी से गुफ्तगू। इस पे सवाल ही नहीं बनता। इमरान खान कोई माफी नहीं मांगेंगे। मुलाकातें हो रही हैं और वो कोई किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे नहीं इस बारे में इल्म जी, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान किसी से कोई माफी मांगेंगे तो इस ख्याल को आप खारिज अज़ इम्कान कर। रिलीफ के लिए बानी पीटीआई की जानिब से माफी मांगने की तजवीज मुस्तरद। सलमान अकरम राजा ने वाज़े कर दिया, बानी पीटीआई किसी सूरत माफी नहीं मांगेंगे। अपोजिशन जमातों की मुशावरत से आईनी हुकूक के लिए बड़ा कौमी इत्तेहाद कायम होगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पाकिस्तान और बानी पीटीआई से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। कारकुनों की रैलियां देखकर जाली हुकूमत पर खौफ तारी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस। अली अमीन गंडापुर के मुसलसल गैर हाजिर होने के बिना पर पहले से जारी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबे जर्नलिज्म को सहाफ़ी अरशद शरीफ के नाम से मंसूब करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर तालीम को हिदायत की थी। मकसद अरशद शरीफ की सहाफ़ती खिदमात को सराहना है। वफाकी हुकूमत में तैनात 5 से 20 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले प्रोफेशनल्स के लिए मजीद मराद। 4,900 रुपए तक डेली अलाउंस मिलेगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान समेत बड़े शहर स्पेशल स्टेशंस डिक्लेयर। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे की निराली समरी। आईजी की तनख्वाह 4.25 लाख और सिपाही की तनख्वाह में सिर्फ 758 रुपए इजाफा तजवीज़। हेड कांस्टेबल की तनख्वाह में 215 रुपए, सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह में 1606 रुपए बढ़ाने का फॉर्मूला। पेशावर के नश्तराबाद में बैंक की कैश वैन को लूटने में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। वैन का ड्राइवर डकैती का मरकजी मुल्जिम निकला। मुल्जिमान को 24 घंटे से पहले ही ट्रेस कर लिया गया। एसएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में खातून पर तशद्दुद करने वाला मुल्जिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वीडियो सामने आने पर मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में आई। मुल्जिम खावर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कश्मीर में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। 3 ठिकाने आग लगाकर मिसमार कर दिए गए। 6 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया।
मंगवार गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में तमाम थानेदार, CIA, मददगार फाइटर्स और रैपिड रिस्पांस टीम्स शरीक हैं। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, 31 मुल्जिमान गिरफ्तार, कब्जे से 1 करोड़ रुपए जायद मालियत का सामान बरामद, मालिकान में तकसीम कर दिया गया। पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर, वजीर आला पंजाब ने बटन दबाकर गंदम उगाओ स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। पहला ट्रैक्टर भावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। मरियम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। लाहौर में कुत्ता मार मुहिम रोकने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने कुत्ता मार मुहिम के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। आइंदा समात पर पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया गया। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद हुआ। अमरीकी हुकाम ने भी तकरीब में शिरकत की। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी मुस्बत बयानिए की तश्कील, रवाबित को फरोग देने और दोनों मुल्कों की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहे हैं। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद अब्बासी का तकरीब से खिताब। इजरायली फौज के गजा पर हमले, 2 सहाफियों समेत मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। इजरायली कब्जे पर बनने वाली फिल्म के डायरेक्टर पर तशद्दुद, गिरफ्तार भी कर लिया गया। अमेरिका की शुमाली यमन पर बमबारी, कैंसर का अस्पताल तबाह कर दिया। हौसियों की जवाबी कार्रवाई, अमरीकी बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। ट्रंप इंतजामिया ने यमन जंग से मुतालिक अपना खुफिया मंसूबा गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफी को भेज दिया। अमरीकी वजीर दिफा ने जंग का मंसूबा गलती से भेजा था। अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग का दावा। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों के हवाले से सऊदी अरब में अमरीकी और रूसी वफूद की मुलाकात। अमरीका और यूक्रेनी वफूद के दरमियान बातचीत का एक और दौर होगा। अकरम इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज करने वाले 1100 अफराद गिरफ्तार। तुर्की के 81 सूबों से 55 सूबे तक मुजाहरे फैल गए। इमाम ओगलो को बदउनवानी और दहशतगर्दी के मुकदमे में मेयरशिप से महरूम कर दिया गया। सऊदी अरब की मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में शब कदर की तलाश में तीसरी ताक़रात पर खुसूसी इबादत का एहतमाम। लाखों नमाजियों ने शिरकत की। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की 25वीं शब के मौके पर मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में 25 लाख से ज्यादा नमाजियों ने शिरकत की और नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 मैच कल विलिंगटन में खेला जाएगा। 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। कोच अजहर महमूद का बॉलिंग कमजोर होने का एतराफ। पाकिस्तान को वनडे का वाहिद ICC वर्ल्ड कप जीतने 33 साल बीत गए। 1992 में पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड को हराकर टाइटल अपने नाम किया था।